जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू अमेरिकन सिविल वॉर। हाउ डिड एंड द क्वेश्चन इज अमेरिकन सिविल वॉर जब हुई उसका असर, उसका इम्पैक्ट इंडियंस के राइट्स का, इंडियन के पीजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड द अमेरिकन सिविल वॉर इफेक्ट द लाइफ ऑफ द राइट्स इन इंडिया। अगर हिंदी में इसको पढ़ते हैं, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के किसानों या राइतों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में, अमेरिकन जब रेवोल्यूशन के बारे में बात आती है, वहां पे आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स है। पहले बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि वहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। एक इज तो अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में या अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में। अमेरिकन रेवोल्यूशन जब हुआ, सर्टन पीपल दे वर कंपैरेटिवली हैप्पी, और कुछ लोग फॉर एग्जांपल दुखी थे। एक क्वेश्चन, व्हेन द अमेरिकन रेवोल्यूशन टुक प्लेस, सर्टन पीपल दे रैंक फॉर चर्च बेल एंड अदर्स वर कंपैरेटिवली नॉट हैप्पी। इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। अमेरिकन रेवोल्यूशन का उसके बाद इन्फ्लुएंस क्या है वर्ल्ड के ऊपर, उनकी आइडियाज का, दिस कुड बी सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दैट कुड बी कमिंग फ्रॉम अमेरिकन रेवोल्यूशन इज बेसिकली इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, वो नहीं पूछा जाना चाहिए लेकिन अगर पूछा जा सकता है। अनदर क्वेश्चन दैट कुड बी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट ही बन के रह गया था। या पांचवा क्वेश्चन अमेरिकन सिविल वॉर के कॉजेज क्या थे। और सिक्स क्वेश्चन दैट कुड बी देयर इज अमेरिकन सिविल वॉर का इंडियन राइट्स के ऊपर फॉर एग्जांपल क्या इफेक्ट हुआ। तो दीज आर डिफरेंट क्वेश्चंस जो इस टॉपिक के बारे में जब आप पढ़ रहे हो तो इतने डायमेंशंस आपको कवर करने पड़ते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन क्वेश्चन लेने वाले हैं दैट इज बेसिकली अमेरिकन सिविल वॉर दैट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ राइट्स इन इंडिया। इस तरीके से आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। जब आप अमेरिकन सिविल देखो, क्वेश्चन इज नॉट अबाउट अमेरिकन सिविल वॉर। फॉर एग्जाम्पल जब हम पेपर एवेल्युएट कर रहे होते हैं तो वहां पे एक कॉमन सी मिस्टेक क्या होता है, कुछ बच्चे अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में लिखने लग जाते हैं। इस गलती से आपको बचना है। इट इज अमेरिकन सिविल वॉर इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है उसका असर क्या पड़ा इंडियन राइट्स के ऊपर है, इंडियन पीजन्स के ऊपर क्या असर पड़ा। पहले बात तो आपको इस तरीके को ये पता होना चाहिए। तो वहां पे पता होना चाहिए कि अमेरिकन सिविल वॉर का यहाँ पे इंडियन राइट्स के साथ क्या कंटेक्स्ट है। द कंटेक्स्ट इज बेसिकली इन द सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट हैज बीन देयर। नॉर्मली अगर आप इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं, देयर हैड बीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट हैज टेकन प्लेस। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है और वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर अमेरिका की कॉलोनीज के बारे में बात करें तो वहां पे भी हो चुका है। लेकिन जब अमेरिकन रेवोल्यूशन से पहले अमेरिकन कॉलोनीज चल रही थी, तो नॉर्थ वाली कॉलोनीज थी जैसे आपको पता होगा दैट वाज बेसिकली इंडस्ट्रियलाइज्ड कॉलोनीज दैट आर देयर। और जो सदर्न अमेरिकन वाली जो उन 13 कॉलोनीज में से सदर्न कॉलोनीज थी दैट आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब दो जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, इनकी आइडियोलॉजी, इनकी थिंकिंग अलग थी। दे वांटेड टू स्लेवरी टू कंटिन्यू। जो नॉर्थ अमेरिकन वाली कॉलोनीज थी वहां पे दे डू नॉट वांट द स्लेवरी टू कंटिन्यू। एक बैकग्राउंड समझाने का, इसको लिखना नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, आपको पता होना चाहिए। जब आपस दोनों में हुआ, इट वाज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज द आउटकम, जो बाद में निकल के भी आता है। पहले ही चल रहा प्रोसेस उसका चल रहा होता है। अब यहाँ पे स्लेवरी को डिसकंटिन्यू किया जाता है बिकॉज नॉर्थ अमेरिकन स्टेट लिंकन की इलेक्शन के बाद वो जीत जाती हैं और सदर्न अमेरिकन स्टेट फॉर एग्जांपल जहाँ जो सदर्न कॉलोनीज थी, आप ऐसे समझ लीजिए सिंपल भाषा में, नॉट साउथ अमेरिका, जो सदर्न कॉलोनीज थी वो फॉर एग्जांपल हार जाती हैं। आइडियोलॉजी कि वी वांट टू एंड स्लेवरी ये कंटिन्यू रहता है। वहां पे पूरे का पूरा स्लेवरी का एंड कर दिया जाता है। जब स्लेवरी एंड कर दिया जाता है तो वहां पे क्या होता है, व्हेन अमेरिकन सिविल वॉर, जब ये टाइम पीरियड चल रहा है 1860s के बाद, अब उसका असर, जब ये सिविल वॉर चल रही है, इंडियन पीजन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब इसका लिंक कहां से बनता है, बिकॉज साउथ कॉलोनीज थी, फॉर एग्जांपल साउथ वाली कॉलोनीज, दे वर सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, जिससे ब्रिटिश की कॉटन मिल्स का फायदा हो रहा था। वहां पे चीप रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, उसकी वजह से ब्रिटेन को फॉर एग्जांपल उसका बेनिफिट हो रहा था। जब ये सिविल वॉर चल रही थी, अमेरिकन सदर्न कॉलोनीज दैट आर देयर, दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू सप्लाई द रॉ मटेरियल दैट हैज बीन देयर टू कॉटन, उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। या कैश क्रॉप्स फॉर एग्जांपल जो वहां पे थे, दे वर अनएबल टू सप्लाई। अब इसका बेनिफिट किसको बोला, इंडियन पीजेंट्स को, इंडियन राइट्स को भी मिला। अब ये तो नहीं बेच पा रही हैं, इनकी कॉटन मिल्स को मटेरियल तो चाहिए ना यार। अब दैट वाज बेसिकली टेकन फ्रॉम, कहते आप नहीं सप्लाई कर पा रहे हो तो हम कर देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बहुत ही जल्दी आपने प्रोडक्शन इंक्रीज कर ली,
आपको टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट भी चाहिए। एक सिंपल सी बात है, वहां पे हम मेजॉरिटी फूड क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और ये है कैश क्रॉप। तो यहाँ पे ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज की जरूरत थी कॉटन, और हमारे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए भी कॉटन का एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। ब्रिटिश ने अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए वॉट एवर पॉसिबल कुड बी डन उन्होंने करने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहते पैसे चाहिए, वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू द मनी लैंडर्स एंड अदर पीपल को बोला कि भाई इनको पैसे भी दो, अदर थिंग्स दैट आर देयर, तो वहां पे फॉर एग्जांपल किया। चेंजेस इंट्रोड्यूस, कहने का मतलब क्या हुआ, दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम। फूड क्रॉप को छोड़ के हमें कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट किया गया कि आप कैश क्रॉप फॉर एग्जांपल ग्रो करो। देयरफॉर, और मनी लेंडिंग, जब इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि क्रेडिट भी किया। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो बीइंग डन, प्रमोट करने के लिए बोला गया कि यार हम भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी फॉर इंडियन से कैपिटलिस्ट फॉर उनको प्रमोट भी करेंगे, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट होगा, या जो हमारे बड़े फार्मर्स हैं उनको भी हम मोटिवेट करेंगे। और ब्रिटिश खुद भी इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिश कैपिटल वाज ऑलरेडी कमिंग इनटू इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि नहीं यार ऐसे काम नहीं चलेगा, वी आल्सो नीड टू हैव टेक्नोलॉजी आल्सो। टेक्नोलॉजी भी दी इंडियंस को कि किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्शन कंपैरेटिवली बढ़ा सकते हो। नॉट ओनली दिस, प्रोडक्शन तो बढ़ गई, फॉर एग्जांपल किसी फार कॉर्नर में प्रोडक्शन बढ़ गई, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिए। देयरफॉर अटेम्प्ट्स वर आल्सो बेसिकली बीइंग मेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब ये चीज कहां पे है, जरूरत है ब्रिटेन वालों की, इसलिए क्या बोल रहे हैं कि यार आपको कुछ आप एफर्ट करो, फार्मर्स एफर्ट करेंगे, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट इंडियन फार्मर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इन सब का बेनिफिट क्या कहते हैं इंडियन फार्मर, हमें तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या बोला अंग्रेजों ने कि इंडियन फार्मर्स को मिलने वाला है। तो क्या हुआ, एक सिंपल सी बात है, when the American Civil War was going on, these southern colonies that were there, they were unable to export the raw material, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज तो बंद कर नहीं सकते ना। अब क्या हुआ, इंडिया was one of the most important colony at that particular point of time, तो वहां से इन्होंने ब्रिटिशर्स ने मोटिवेट किया, प्रोडक्शन इंक्रीज किया, क्रेडिट दिया, इन्वेस्टमेंट करी, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम सेटअप किया गया और टेक्नोलॉजी सेटअप भी किया गया, सो दैट देयर कुड बी ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट दैट कुड बी। अब हमारे पास पैसा आ चुका है, and when the money was there, this all system that was there that led to self sustenance. सेल्फ सस्टेनेंस किसका, इंडियन फार्मर्स का। क्यों, आपके पास अब कंपेरेटिवली पैसा ज्यादा आ चुका है, सेल्फ सस्टेनेंस वाला सिस्टम कंटिन्यू रहा। लेकिन क्या ये सिविल वॉर पूरा हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगी, नहीं। व्हेन, अब जैसे ही सिविल वॉर खत्म हुई, पूरे का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। इन द इनिशियल फेज जब आप लिखोगे अपने आंसर्स में, अमेरिकन सिविल वॉर देयर दैट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ इंडियन राइट्स इन अ पॉजिटिव वे इनिशियली, लेकिन बाद में इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है जब ये सिविल वॉर खत्म हो जाएगी। तो वहां पे क्या हुआ, सेल्फ सस्टेनेंस तो आ गया है, लेकिन उसके साथ ही अनदर प्रॉब्लम, एसोसिएटेड प्रॉब्लम दैट वाज बेसिकली कमिंग आफ्टर दिस द सिविल वॉर गॉट ओवर, इंडियन फार्मर्स फाउंड देमसेल्फ इन द क्रॉसरोड्स। अब क्या करें यार, क्या हो, इंडियन फार्मर्स दे वर बेसिकली एट द क्रॉसरोड्स। इधर पैसा लेके बैठे हुए हैं, मनी लेंडर से हमने पैसा लिया हुआ है, अपनी जमीन आगे रखी हुई है, घर के कागजात रखे हुए हैं, और आपने क्या बोला कि नहीं भी आज आपके बाद कि ये हम अब ये खत्म करते हैं और दोबारा से हम रिवाइव करते हैं कि सदर्न कॉलोनी से फिर से फॉर एग्जांपल अब रॉ मटेरियल जाएगा। इंडियन फार्मर्स दे वर अनएबल टू डील विद द सिचुएशन दैट has arisen at that particular point of time and found themselves in a crossroads। इसका और क्या होगा, अब क्या होगा, अब कंपटीशन चल रहा है। ये वाले बोलते जस्ट एज एन एग्जांपल कि हम आपको कि 5 रुपए में बेचते हैं, इंडियंस वाले बेचते बोलते कि हम आपको 6 रुपए में बेचेंगे, तो इनका कोई नहीं लेने वाला है। ये पास पड़ता है, ये फॉर एग्जांपल तो दूर है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज आल्सो देयर। तो वहां पे क्या था, व्हेन दिस द कंपटीशन स्पिरिट दैट केम, इनिशियल फेज में एक मोनोपोली की तरह एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसका जो कंपटीशन आया ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि जो प्राइसेस फॉर एग्जांपल इसका होगा, द प्राइस वुड बेसिकली बी फॉलिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नॉट ओनली द प्रोडक्शन आल्सो डिक्रीज्ड।
प्रोडक्शन भी कम हो गई है, प्राइस भी फॉल हो चुका है, क्या आप लोन पे कर पाओगे? दे हैड एन इनएबिलिटी टू पे द लोन। और जब लोन पे नहीं करोगे, मनी लेंडर से पैसा लिया गया होगा, देयर विल बी द सप्रेशन दैट विल बी डन बेसिकली बाय द मनी लेंडर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि आप हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। तो इनिशियल फेज में जब आप इस आंसर्स को लिखने की कोशिश करोगे तो वहां पे इस तरीके से है। इनिशियल फेज में व्हेन द सिविल वॉर स्टार्टेड, इंडियन फार्मर्स दे गॉट बेनिफिटेड, और इम्पेटस भी दिया गया इन लोगों ने द्वारा इससे बेनिफिट से। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन द सिविल वॉर फॉर एग्जांपल दैट एंडेड, हमारा पूरे का पूरा सिनेरियो ही फॉर एग्जांपल वो चेंज हो गया। उस तरीके से आपको ये पूरे का पूरा वो समझाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी इन अ पोजीशन टू हैंडल इट। इसके साथ ही आपको मॉडल आंसर भी दोनों के दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। आप इसको फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे जैसे आपका मीडियम है, बोथ द थिंग्स दैट आर देयर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, व्हाट एवर इज द नीड ऑफ द स्टूडेंट एज पर द मॉडल आंसर दैट इज वांटेड हमने दिया हुआ, इसी तरीके से आपने आंसर लिखोगे तो कंप्लीटली अच्छा मिलेगा।